नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। इस वक्त देखिए बंगाल का सियासी रण आग उगल रहा है। बढ़ती गर्मी में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है और आर पार की इसी चुनावी लड़ाई का इम्तिहान आज है। जो कि देखिए, क्योंकि प्रदेश के 142 सीटों पर वोट आज डाले जा रहे हैं और जो कि नतीजे 4 मई को घोषित होंगे और जिस कारण दीदी की आंखों से नींद बिल्कुल गायब है और टीएमसी सड़कों पर है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि दीदी के हारने का बंदोबस्त पीएम मोदी काशी जाकर कर चुके हैं। जी हाँ, बंगाल की वोटिंग के बीच काशी पहुंचे पीएम मोदी ने बाबा विश्वनाथ की चौखट पर जाकर इस बार एक खास तरह की पूजा की है। 16 चरण की विधियों को निभाकर पीएम मोदी ने पहली दफा बाबा विश्वनाथ की षोडशोपचार पूजा की है और इसी पूजा को अब दीदी के हारने की फुल गारंटी मानी जा रही है। हालांकि इसके पीछे का सच क्या है, अब की बार की पीएम मोदी की शिव भक्ति अलग क्यों है और क्या सच में षोडशोपचार पूजा से बंगाल का कहीं कोई कनेक्शन है, इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। जो कि देखिए, भारत सदैव से साधु संतों की तपस्वी रही है और जिस कारण देश के संत समाज की जुबान से निकली बातें पूरे समाज को एक बहुत बड़ा संदेश देती है। पीएम मोदी के संदर्भ में परमार्थ निकेतन के जो महाराज है चिदानंद मुनि जी की कई बातें आपको जरूर याद होंगी और आज वही बातें पूरे भारतवर्ष के कानों में गूंज रही हैं। इन्होंने बहुत पहले बात कही थी कि मैंने कई प्रधानमंत्री देखे लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा कोई नहीं देखा। और आज के भारत की पावरफुल स्थिति को देखते हुए आप भी यही मानेंगे कि पीएम मोदी असल में एक असाधारण शख्सियत है। उनके अब तक के कार्यों की सराहना तो देखिए हर कोई करता है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो पीएम मोदी को प्रत्येक भारतीय के दिल से जोड़ती है और वो है उनकी धार्मिक प्रवृत्ति। देश के कर्मशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बड़े धार्मिक व्यक्तित्व है उनका, इसका पता इसी से चलता है कि चुनाव खत्म होता नहीं, ईश्वर के चौखट पर उनकी पूजा करने पीएम मोदी पहुंच जाते हैं। और शायद ऐसा कोई चुनाव हो जिसकी समाप्ति से पहले पीएम मोदी मंदिर में ना नजर आए हों। आपको याद होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव की वोटिंग जैसे ही खत्म हुई, रिजल्ट भी नहीं आया था, पीएम मोदी को दुनिया ने केदारनाथ में एक गुफा में ध्यान लगाते हुए देखा। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन और पूजन किया। चुनाव प्रचार के दौरान ही वो तेलंगाना के सबसे प्रसिद्ध मंदिर राजराजेश्वर मंदिर भी पहुंचे थे। वहां उन्होंने महादेव की उपासना की और अंतिम चरण के मतदान के बाद जब 24 का रिजल्ट भी नहीं आया था, पीएम मोदी ने कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर 3 दिवसीय आध्यात्मिक ध्यान किया था, जिसका लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया ने देखा। और आज जब देखिए बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग इस वक्त चल रही है तो पूरी दुनिया का फोकस इस वक्त पूरे बंगाल पर है। तो इस बीच पीएम मोदी शिव के त्रिशूल टिकी काशी में नजर आए। चुनावी शंखनाद करके जैसे ही पीएम मोदी काशी पहुंचे, डमरू वादन के साथ ही मंदिर के पुजारियों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया और चारों तरफ वेद मंत्र की गूंज और बाबा विश्वनाथ की चौखट पर पहुंचे पीएम मोदी। इस दृश्य ने काशी को एक बार फिर गुलजार कर दिया। और ये तो देखिए, पीएम मोदी कई दफा बाबा विश्वनाथ की पूजा कर चुके हैं काशी आकर, लेकिन अब की बार बंगाल वोटिंग के बीचों बीच काशी आकर पीएम मोदी ने महादेव की षोडशोपचार पूजा की है। ये एक ऐसी पूजा है जिसमें 16 विधि का विधान है। चुनावी मौसम में इस पूजा का क्या मतलब, आइए यही मैं अब आपको आगे बताती हूँ। क्या है षोडशोपचार पद्धति? वोटिंग के बीच काशी में पीएम मोदी, ममता को हराने का बंदोबस्त। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। सनातन परंपरा में भक्ति की पराकाष्ठा है षोडशोपचार पूजा, एक ऐसी पद्धति जिसमें विधियां हैं, 16 प्रकार की विधियां। इसमें भक्त अपने आराध्य को अतिथि मानकर उनकी हर प्रकार से सेवा करता है, जैसे उन्हें बुलाना, आसन देना, स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, भोजन अर्पित करना और अंत में आरती कर विदा करना। और ये सब कुछ आज काशी में जाकर पीएम मोदी ने बाबा विश्वनाथ मंदिर में किया है। पीएम मोदी ने पहली बार सोचिए, सबसे पहले तो भगवान का आवाहन किया, फिर देवता को बैठने के लिए आसन अर्पित किया। इस पूजा में उन्होंने भगवान के चरणों को धोने के लिए जल भी अर्पित किया, हाथ धोने के लिए भी जल समर्पित किया, आचमन में देवता को पीने के लिए जल दिया, फिर बाबा विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग को जल, दूध, दही, घी आदि से स्नान कराया, नए वस्त्र अर्पित किए, जनेऊ धारण कराया, चंदन और रोली का तिलक भी लगाया, सुगंधित पुष्प चढ़ाए, अगरबत्ती धूप जलाई, दीपक जलाकर भगवान के समक्ष प्रकाश अर्पित किया, उनकी आरती उतारी, बाबा के आगे नैवेद्य अर्पित किए, पान अर्पित किया,
दक्षिणा अर्पित कर आरती भी उतारी और अंत में सोचे क्षमा प्रार्थना कर षोडशोपचार पूजा का पूरी तरह से संपन्न किया। 100 बात की देखिए एक बात यहाँ पे निकलकर ये सामने आती है कि एक लंबा समय पीएम मोदी ने बाबा विश्वनाथ मंदिर में दिया ताकि वो इस मंदिर में आकर षोडशोपचार पद्धति से बाबा विश्वनाथ की पूजा कर सके और इसी पूजा के रास्ते क्या दीदी की शिकस्त सच में होनी है ये तो देखिए मालूम नहीं है, लेकिन जब जब पीएम मोदी ने मतदान के बीच कोई भी मंदिर के दर्शन या पूजन किया है उसके सकारात्मक परिणाम स्वरूप उन्हें चुनाव में हमेशा ऐतिहासिक जीत मिली है, रिकॉर्ड रहा है। और यही कारण है कि षोडशोपचार पूजा को दीदी के हारने की गारंटी इस वक्त बताया जा रहा है। इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या सच में ऐसा है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। इन 5 राज्यों के चुनाव में भी भाजपा ऐतिहासिक जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। चार मई के नतीजे विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेंगे, देश के विकास की गति को नई ऊर्जा से भरेंगे। साथियों, देश के तेज विकास के लिए हमें तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण करना है। दिसंबर 2021 में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने मैं शाहजहांपुर आया था। अभी 5 साल से भी कम समय हुआ है और आप देखिए देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवेज में शुमार यूपी का सबसे लंबा ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेसवे ये 5 साल के भीतर बनकर तैयार हो गया है। आज हरदोई से इसका लोकार्पण भी हो रहा है। यही नहीं, एक और गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हुआ है, तो साथ ही इसके विस्तार की योजना पर भी काम शुरू हो गया है। जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से आगे बढ़कर हरिद्वार तक पहुंचेगा।